हेलो फ्रेंड्स, जीकेपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम दो टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। हमने अगले वीडियो में आपको पढ़ाया था अपर्दन के बारे में। आज हम जानेंगे भूमि के नियमीकरण और दूसरा आपका है पट्टिका कृषि। इन दो टॉपिक के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, करेंगे पट्टिका कृषि। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। ठीक है। अब जहाँ पवन वाले क्षेत्र होगा तो पट्टिका कृषि कहाँ होगा? पट्टिका कृषि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र, ठीक है, वहाँ पर हम पट्टिका कृषि खेती करते हैं। देखिए, पट्टिका कृषि फसलों के बीच घास के पट्टी उगाई जाती है, ठीक, ताकि पवन द्वारा मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक न जा पाए। देखिए, यहाँ का रहा कि जो पट्टिका कृषि है, यहाँ अगर हम मान लेते हैं, ये भूमि है, ठीक है। तो भूमि के इस किनारे किनारे जो क्या करेंगे, यहाँ हम पौधों को लगाएंगे। और पौधों के लगाने से क्या होगा, इधर से चलने वाली जो पौने होगा, इधर से आने वाले जो पौने होगा, तो इस पौने को रोकने का काम हमारा कौन करता है? ये हमारे पौधे करते हैं, ठीक है, ये हमारे पौधे करते हैं। तो पौधों के द्वारा क्या किया जा रहा है कि जो इधर से चलने वाले ये पवन है, इन पवनों को रोकने का काम करता है। अब ये जब इसकी पवन की गति कम हो जाएगी तो क्या होगा, इसकी जो खेत में जो मिट्टियाँ हैं, जो यहाँ मिट्टियाँ हैं, ये मिट्टियाँ उड़कर एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पवन की जो गति है वो क्या होगा, वो मंद होगा। इस मंद गति के कारण मिट्टी के जो कण है वो एक उसी स्थान पर ही रह जाएंगे, क्योंकि उसमें स्पीड नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, कह रहा है कि फसलों के बीच क्या करते हैं, हम घास के पट्टी उगाते हैं। यानी अगर यहाँ देखें तो ये फसल होगा, तो इस फसल के बीच में ही हम क्या लगाएंगे, घास के पट्टी, ठीक, घास के पट्टी। तो यानी साइड में हमारे क्या, यहाँ पट्टी लगा देंगे, और जो चलने वाले हवाएं होगा इसको रोकने काम करता है। तो यही आपको कहलाता है पट्टिका कृषि, ठीक है। तो अब इस खेत की मिट्टी क्या होगा, दूसरे खेतों में नहीं जा पाएगा, और इस प्रकार से मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक। पट्टिका कृषि क्या होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, हम अगर भूमि के निम्नीकरण की बात करें, किन किन राज्यों में किस रीजन के कारण भूमि के निम्नीकरण होता है, तो यहाँ उड़ीसा की बात करते हैं। तो उड़ीसा में वन उन्मूलन के कारण भूमि का निम्नीकरण होता है। उसके बाद आते हैं गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ अत्यधिक पशुओं के चराने से भूमि के निम्नीकरण होता है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर जो है अधिक से अधिक क्या सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई के कारण जो है भूमि के निम्नीकरण आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक रहा भूमि के निम्नीकरण का, कि क्या भूमि के निम्नीकरण क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है। तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और जान जाएंगे कि भूमि के निम्नीकरण का क्या अर्थ है। और क्वेश्चन आ जाएगा लिखने का रीजन, तो आपको पता होगा इसका कारण क्या है, ठीक है। यहाँ आपको कारण दिया गया है, आसानी से आप समझ जाएंगे। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल